संदेश है ओमवीर बौद्ध की तरफ से। उसने कहा कि हमारे मसीहा बहुत संत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने यानी इस देश के लिए क्या कहा, क्या किया। और इतना ही नहीं लोगों, उस पाखंडी ने कहा, उस जाहिल नीच ने कहा कि बाबा साहब केवल जाटवों के हैं और संविधान बना है वो भी केवल जाटव समाज के लिए बना है, यानी हरिजन एक्ट के लिए बना है। तो मेरी तरफ से कहना है कि सुन, मेरा तुझे संदेश है और देख तेरा असर क्या होने वाला है। तो कहना है बेटा आलोक, क्या कहना है। स्वाभिमानी बहुजन मिलके और मन की ना करने देंगे, कि स्वाभिमानी बहुजन मिलके और मन की ना करने देंगे। बुद्धि अशोक भीम फूले की शान नहीं घटने देंगे, शान नहीं घटने देंगे। बुद्धि अशोक भीम फूले की शान नहीं घटने देंगे। कहने का मतलब मेरे भाई बहनों, अरे सुन ले, समीर मनोज क्लास्टर ओमवीर बौद्ध की दान है। यानी जब जब भी हमारे बहुजन महापुरुषों के प्रति कोई जहर बोलने का काम करता है, ओमवीर बौद्ध उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अरे तूने कहा है कि केवल बाबा साहब ने जाटवों के लिए ही सब कुछ किया है, तो सुन पाखंडी, बाबा साहब ने जो किया है संसार में कोई भी राजनेता नहीं कर पाए। यानी बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने संविधान बना करके नारियों को अधिकार दे दिया। यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी इस देश की प्रथम प्रधानमंत्री बनी महिलाओं में, ये किसी और की बदौलत नहीं, केवल हमारे मसीहा भूषण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत। यानी हमारे देश में सबसे पहले कोई बैंक आई, भारतीय रिजर्व बैंक, किसी के पास धन संचय करने की बैंक नहीं थी। ये भी बैंक हमारे मसीहा भूषण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लेकर के आई। अरे यहाँ के दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लोग जो दूसरे की गुलामी किया करते थे, लोग 12-12 घंटे गुलामी करवाते थे, उस 12 घंटे को 8 घंटे तक सीमित किया हमारे मसीहा भूषण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक समाज के लोग हैं। और ये दोस्तों, बाबा साहब को क्या बोला, बाबा साहब को ही नहीं, सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, सावित्रीबाई को, ज्योतिबा राव को
गणेश सिंह यादव को यानी जितने हमारे भोजन नायक हुए हैं सभी को उसने बोला ये सब फटुआ है, किसी भी फटुए की कथा मंच के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। अरे पापी जरा तो विचार करके, जिस समय पुष्यमित्र शुंग के द्वारा वो धम्म को मिटा दिया गया था हजारों वर्षों बाद, हमारे मसीहा बोध बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब भारत में आए, बुद्ध के दर्शन को समझा, तब उन्होंने अपने मन में विचार किया और 10 लाख लोगों के साथ में दीक्षांत समारोह किया। यदि बाबा साहब न होते तो आज बुद्ध का धम्म इस देश भारत में इतनी गतिशीलता से नहीं होता। तो कहना है और कहना है मेरे भाई, ये तो बाबा साहब से नफरत करता है, बाबा साहब के संविधान से भी नफरत करता है, जबकि इस धोखेबाज अहंकारी को भी संविधान ने ही बताया था, हमने बचाया था, बाबा साहब के संविधान ने बचाया था, नहीं तो ये बहुत पहले सलाखों के पीछे होता। यानी हर समाज ने, चाहे साक्ष समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, चाहे बौद्ध आर्मी हो, चाहे भीम आर्मी हो, सभी ने इसकी मदद की थी, तब इसकी लाज बची थी। मेरे भाई, और मैं तो कहना चाहूंगा जो अपने बाप का नहीं वो दूसरे का कब होगा। ओमवीर बौद्ध ने जितना इसके साथ में किया, ये साथ समाज की बात करता है, कोई भी इसके साथ इतनी मतलब नहीं कर सकता है। तो कहना है विचार करना मेरे भाई, एक समाज से कभी भी कोई धम्म नहीं बन सकता है, एक समाज के द्वारा कभी भी कोई देश नहीं बन सकता है, राजनीति नहीं हो सकती है, लेकिन ये केवल जब भी करता है तो साक्ष्य समाज की बात करता है, जहर उगलने की बात करता है। संदेश है ओमवीर बौद्ध के द्वारा मंच के माध्यम से अपील करता हूँ, बहुजन समाज के जितने भी कथावाचक हैं सभी को इसने उल्टा सीधा बोला। ये कहता है कि जो भी यानी महापुरुषों की बात करेगा, यानी बुद्ध की झांकियां करेगा, उससे उतर मंच से उतार करके जूता मारेंगे। अरे इसकी औकात क्या है, इसके ऊपर तो सारे समाज के जूता पड़ना शुरू हो गया है। और कहना चाहूंगा हम बहुजन सभी स्वाभिमानी, हम बहुजन सब स्वाभिमानी, मन की ना करने देंगे आलोक बुद्धि अशोक भीम फूले किसान नहीं जाने देंगे, बुद्धि अशोक भीम फूले किसान नहीं जाने अपने जीवन संघर्षों से हम सबका उपकार किया। इसमें यानी इस देश में राजपिता ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, संत गुरु रविदास जी, संत कबीर जी, नानक जी, संत विवेकानंद जी, सभी संत महापुरुषों ने
इस देश की लाज बचाई। इसलिए कहना है मेरे भाई। और बाबा साहब की बात की जाए तो जो बाबा साहब ने किया है दूसरा कोई नहीं कर पाया। इस समाज की खातिर 4 बच्चों की बलि चढ़ा दी। माता पिता पुत्र पत्नी स्वयं अपने आप को भी समाज में बलिदान कर दिया। और ये धूर्त पाखंडी नीच जाहिल कहता है कि बाबा साहब और सभी महापुरुष इन्हें फटुआ बोलता है। खुद तो फटुआ है, खुद तो बुद्धि नहीं, खुद तो अकल। तो कहना है अपने जीवन संघर्षों से हम सबका उपकार किया। त्यागे और बलिदान साहस से हम सबको अधिकार दिया। त्याग बलिदान और साहस से हम सबको, त्याग और बलिदान से सबको हमें यही अधिकार दिया। इसलिए कहना है सर के ऊपर हुआ है पानी, सर के ऊपर हुआ है पानी, डाल नहीं चलने बुद्धि सो के भीम फूले की शान नहीं, बुद्धि सो के भीम फूले की शान नहीं कहने का मतलब इस पाखंडी ने ये भी कहा कि ओमवीर बहुत ये करते हैं वो करते हैं, नशा करते हैं। और इसने कहा है कि ओमवीर बहुत मीट मछली का सेवन करते हैं। अरे पाखंडी दूर तो हमारे घर कई एक दिन रहा और हमारे घर में हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्याम सुंदर जी जाते आते रहते हैं। अन्य लोग कथा करवाने के लिए भी आते हैं। आज मेरे 22 वर्ष हो गई परम पूज्य आरडी गुरुदेव श्याम सुंदर जी बौद्ध जी के सानिध्य में कभी भी किसी ने ऐसी बात नहीं कह पाई। अरे तू अपने ऊपर विचार कर, जो तुमने अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया, बेचारा टीन डाल करके गुजारा करते हैं, हाथों से रोटी बनाते हैं। तेरी पत्नी तेरी करतूतों से शर्मिंदा है। उसने बताया गुरुजी ये सारी रात लड़कियों से बात करता है, बहुत बड़ा अयासी है। बच्चे मारे घूम रहे हैं और मेरे भाई इसकी शक्ल देखिए, लगता है कि भारत में ओसामा बिन लादेन पैदा हो गया। और इसने हमसे कहा था कि कुछ लोगों की हर घंटे बीपी लो होगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि स्वयं लो हो गया। अब तो इसकी आईडी भी बंद हो गई। बहुजन समाज के लोग इससे बात करते हैं तो ये अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। ये तेरे अंदर इतनी ताकत है, समाज में निकल के आ और बात करना। अरे हमारे भाई कथावाचक जयदेव जी, श्याम सुंदर बौद्ध जी, भागीरथ बौद्ध जी एवं आनंद राज जी, सभी कथावाचकों ने अथक प्रयास करके भीम के मिशन को यहाँ तक लाकर के खड़ा किया है। सभी के अंदर मस्तिष्क में बुद्ध भीम पैदा कर दिए। हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो आज बुद्ध को न जानता हो, बाबा साहब को न जानता हो, सम्राट अशोक चंद्र गुप्त मौर्य, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले,
संत गुरु रविदास जी सभी महापुरुषों को जान गया, लेकिन ये पाखंडी कहता है कि मंच के माध्यम से बुद्ध के अलावा किसी की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जिन लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया और विदेशों में लेकर के गए, विदेशों से लेकर के आई, क्या वो हमारे सम्मानी नहीं है? सभी हैं। तो कहना है स्वाभिमानी मन की ना करने दे। और बेटा राजकुमार बुद्धि को भीम फूले की शान नहीं और कहना है बेटा आलोक करी उठेगी उंगली महापुरुषों पर, सम्मान में खून बहा देंगे। इस समय पाखंडियों ने एक समय और चर्चा की थी। ये वो धर्म को मानने वाले क्या है, खैर वो बात मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। उस समय केवल दो ही शेर सामने आए थे, ओमवीर बौद्ध और हमारे भाई जयदेव बौद्ध, जिन्होंने खलबली मचा दी थी। और हम लोगों ने वो किया था मालूम, हम तो ना तो अपने घर से साथ मांगते हैं, केवल समाज का हाथ मांगते हैं और हमेशा ही आगे बढ़ते हैं। तो कहना है करीबी उगली महापुरुषों पर अपना खून बहा देंगे। जो भी आएगा मार्ग में उसको सबक सिखा देंगे। जो भी आएगा सबक उसको धूल चढ़ा देंगे। और कहना है और ये होश में आ जाओ रे कमीना, होश में आ जाओ रे कमीना, हम तुझको किनारे लगा देंगे। बुद्धि कबीर विलास भीम की शान नहीं हटने देंगे। बुद्धि कबीर विलास भीम की लाज नहीं लुटने देंगे। मेरे भाई आज यदि हम लोग जिंदा हैं, सम्मान पा रहे हैं, तो केवल संविधान की बदौलत। देखिए इस मूर्त ने कहा कि संविधान बना है तो केवल अर्जन एक्ट के लिए नहीं मेरे भाई, संविधान अधिकार के लिए बना है। सभी को बराबर हक और अधिकार मिल रहा है। आज जो दरंदे हैं ना, हमारी बहन बेटियों को गलत निगाह से देखते हैं, समझ रहे हैं आप? तो वो डरते हैं तो केवल संविधान की धाराओं से डरते हैं और किसी से नहीं। और वो कहता है कि संविधान केवल अधिनियम के लिए बना है। तो कहना है सुन ले कमीर मनोज बिलासपुर, मुझे ललकारना है ओमवीर बौद्ध। और कहना है चंद्रगुप्त सम्राट अशोक ने पैसे अखंडीय बना दिए। चंद्रगुप्त सम्राट अशोक ने पैसे अखंड बनाया था। और बेटा आलोक बुद्ध कबीर नानक रविदास ने सत्य का ज्ञान कराया था। बुद्ध कबीर नानक रविदास ने सत्य का ज्ञान कराया था।
बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सत्य का ज्ञान कराया था। बुद्ध कबीर रविदास भीम ने सत्य का ज्ञान कराया था। ये कहना है मनुवाद और भोगवाद को हम कैसे ना रहने देंगे। ये कसम खाई है मैंने, समाज को जगाते जगाते हमारे प्राण क्यों ना चले जाए। यानी जो हमारे संत कबीर जी के साथ में हुआ, संत श्रोमणी रविदास जी के साथ में हुआ, यहाँ तक कि हमारे बाबा साहब के साथ में हुआ, चाहे उम्मीद बौद्ध के साथ में हो जाए, जब तक शरीर में दम है, शरीर में श्वासें हैं, तब तक इस देश के अंदर पाखंड के ऊपर बोला हूँ और बोलता रहूंगा। किसी माई के लाल की औकात नहीं जो उम्मीद बौद्ध की बोलती बंद करा सका। ये मनुवाद और भोगवाद को कैसे ना रहने देंगे। बुद्धि कभी ये बुद्धि अशोक भीम फूले की शान नहीं ढकने देंगे। बुद्धि अशोक भीम फूले की शान नहीं ढकने देंगे। ना करने देंगे। बुद्धि अशोक भीम फूले की शान नहीं ढकने देंगे। बुद्धि अशोक भीम फूले की शान नहीं ढकने देंगे। बुद्ध अशोक भीम फूले की शान नहीं ढकने देंगे। बुद्ध अशोक भीम फूले की शान नहीं ढकने देंगे।